आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि एक बेहद समृद्धशाली राज्य की राजकुमारी आखिर क्यों बनी खूनी चुड़ैल। इस कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर राज्य से। हस्तिनापुर राज्य के राजा राजेंद्र प्रताप बेहद ही प्रख्यात तथा उनका राज्य काफ़ी समृद्धशाली था और उनकी बेटी उर्मिला की खूबसूरती पूरे विश्व में चर्चा का विषय था। हर राज्य के राजकुमार उर्मिला को अपना बनाना चाहते थे, उन्हें पाना चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ उर्मिला की खूबसूरती के साथ ही उनमें काफ़ी घमंड और क्रूरता थी। वह किसी के प्रस्ताव को नकार देती थी। उर्मिला के बढ़ते उम्र के साथ राजा राजेंद्र प्रताप को चिंता होने लगी। इसीलिए उन्होंने एक दिन उर्मिला के लिए स्वयंवर रचाने का सोचा और अपने सैनिकों से कहा कि हर राज्य के राजकुमार को उर्मिला की स्वयंवर के लिए प्रस्ताव भेजा जाए और उनको आमंत्रित किया जाए। राजकुमारी के स्वयंवर के दिन राजकुमारी ने हाथ में वरमाला लेके सभी राज्य के राजकुमारों को देखा, पर उन्हें कहाँ कोई पसंद ना था। उनकी खूबसूरती की वजह से उनकी खूबसूरती के साथ साथ उनमें काफ़ी क्रूरता और घमंड भी था। उन्होंने सभी राज्य के राजकुमारों को प्रस्ताव को नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये सब मेरे काबिल नहीं है और उनका स्वयंवर भंग हो गया। जैसे दिन बीतता गया वैसे ही उर्मिला का घमंड भी बढ़ता गया और एक वक्त में उर्मिला को आभास हुई कि उनकी भी शादी की उम्र निकल रही है। इसी बीच एक दिन गोंडा के राजा ने हस्तिनापुर पर हमला कर दिया और हस्तिनापुर पर उन्होंने विजय भी प्राप्त की। हस्तिनापुर के सारी धन दौलत प्रजा सब गोंडा के हाथों में चली आई। इसके बाद गोंडा के राजा ने अपने एकमात्र पुत्र विक्रम चौहान का विवाह हस्तिनापुर की राजकुमारी उर्मिला से कराने की कोशिश की। उन्होंने उर्मिला के सामने प्रस्ताव रखा कि वह उनके बेटे से शादी कर ले, पर उर्मिला को ये कहाँ मंजूर। उर्मिला ने गोंडा के राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया और साथ ही साथ उनके और उनके सुपुत्र की काफ़ी बेइज्जती भी की। इसी वजह के से गोंडा के राजकुमार ने राजकुमारी को कारावाह का दंड दिया और उन्हें बंदी बना लिया। समय बीतते गया और कुछ दिनों बाद ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान के धरती पर कदम रखा और उन्होंने काफ़ी जगहों पे अपना कब्जा भी किया। इसके बीच गोंडा के राजा और राजकुमार ने मिलकर ब्रिटिश से हाथ मिलाया और उन्हें हस्तिनापुर के राज्य को अर्पण कर दिया और वो लोग गोंडा में खुद रहने लगे। हस्तिनापुर के राज्यपाट देते ही उन्होंने हस्तिनापुर की राजकुमारी को भी ब्रिटिश के हाथों बेच दिया। ब्रिटिशर्स ने उर्मिला की सुंदरता को देख के काफ़ी मोहित हुए और उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। उन्हें अपने साथ ले जाते वक्त वो एक जंगल के बीच से गुजर रहे थे। उर्मिला खुद को बचाने के लिए काफ़ी चीख और चिल्ला रही थी, लेकिन उस जंगल के बीच में उसका आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उस वक्त जंगल में काफ़ी तेज़ आंधी तूफान आने लगा और साथ ही साथ बिजली भी कड़कने लगी। तेज़ हवाओं की वजह से ब्रिटिशर्स अपना रास्ता तय नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि वह उस रात उस जंगल में ही अपना डेरा जमाएंगे और ब्रिटिशर्स उसके बाद और फिर ब्रिटिशर्स ने उसी जंगल के बीचों बीच टेंट लगाया और उर्मिला को एक पेड़ से बांध दिया। उसके बाद ब्रिटिशर्स नशे में धुत हो चुके थे। ब्रिटिशर्स में से एक विलियम लुइस नाम का ब्रिटिश ने उर्मिला की सुंदरता को देख उर्मिला के साथ घिनौना दुष्कर्म करने की कोशिश की। उर्मिला चीखती चिल्लाती रही और वो ना रुका। उसके बाद एक एक प्रत्येक ब्रिटिशर्स ने उर्मिला के साथ दुष्कर्म किया और आखिर में उर्मिला की बेहद दुखद मृत्यु हुई। उर्मिला के मृत्यु के बाद ब्रिटिशर्स उर्मिला के शव को वहीं पे छोड़ के चले गए। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद गोंडा के राजा की भी मृत्यु हुई। गोंडा के राजा की मृत्यु के बाद गोंडा का सारा राजपाट
गोंडा के राजकुमार विक्रम चौहान ने संभाला। विक्रम चौहान के राजपाट संभालने के कुछ ही दिनों बाद विक्रम चौहान की तबीयत अक्सर खराब होने लगी। वह अक्सर चिंतित रहते थे, लेकिन उनका चिंतन का कारण उन्हें मालूम न था। एक दिन देर रात उन्हें नींद नहीं आ रही थी, उन्हें बेचैनी सी सता रही थी। तब वह अपने किले के खिड़की से बाहर की तरफ देख रहे थे, मन को शांत करने के लिए। और उन्होंने जंगल के बीच कुछ ऐसा देखा कि उन्हें देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। तुरंत फिर उन्होंने अपने सैनिकों को जंगल के बीच जाके देखने को बोला। सैनिक जंगल के बीच गए, पर बहुत देर हो गया, वो वापस ना लौटे। इसकी वजह से राजकुमार चौहान काफ़ी चिंतित हो चुके थे। फिर उन्होंने अन्य सेना दलों को जाने के लिए कहा। वो अभी जंगल के बीच गए, पर वो अभी ना लौटे। इसी बीच उनके लिए एक खबर आई कि जिन ब्रिटिशर्स को उनके पिता ने रानी उर्मिला को सौंपा था, उन ब्रिटिशर्स को एक ट्रेन हादसे में मौत हो चुकी है और वो सारे ब्रिटिशर्स अब मर चुके हैं। इस वजह से इस खबर को सुनते ही विक्रम चौहान चौंक गए और वह और घबराने लगे। आखिर में उन्होंने ही कदम उठाया कि वह जंगल के बीच जाके देखेंगे। अंत में वह जंगल के बीच अपने कुछ बचे सैन्य दलों के साथ जाने लगे। जंगल के बीच उन्होंने जाके देखा कि उनकी सैनिकों की मौत हो चुकी है और सारे सैनिक की लाशें इधर उधर बिखरी हैं। सैनिकों के शव काफ़ी पूरी तरीके से और दरिंदगी से मरे पड़े हैं। और विक्रम चौहान इसी बात को सोचते हुए जब अपने आसपास देखते हैं तो उनके साथ गए हुए सैन्य दल भी गायब हो चुके होते हैं और वो अकेले जंगल के बीच में अपने घोड़े पे सवार खड़े रहते हैं। वो काफ़ी डरने लगते हैं और काफ़ी चिंतित भी हो जाते हैं। उस जंगल में एक बहुत बड़े विशाल बरगद का पेड़ था और राजकुमार चौहान की नज़र उस पेड़ पर पड़ती है। वह उस पेड़ पर देखते हैं तो लगता है जैसे उस पेड़ की डालियाँ इधर उधर टूट के बिखर रही है और फिर वापस खुद ही जुड़ जा रही है। यह दृश्य देख राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो काफ़ी डर जाते हैं। फिर पेड़ के पीछे से चीखने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। वह डरते डरते धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाकर उस पेड़ के पीछे देखने की कोशिश करते हैं और पेड़ के पीछे देखते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं रहता। फिर जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें उर्मिला दिखाई देती है। उर्मिला किसी साधारण रूप में नहीं, उस वक्त उर्मिला के पूरे कपड़े खून से लथपथ, उसकी दांत नाखून सभी पे खून की छींटें लगी हुई थी। राजकुमार तब समझ जाते हैं कि वह उर्मिला नहीं, उर्मिला की आत्मा है और फिर वह काफ़ी डरने लगते हैं। वह डरते डरते अचानक हंसने लगते हैं। यह देख उर्मिला की आत्मा सोच में पड़ जाती है कि इसे क्या हुआ। वह हंसते हंसते कहने लगते हैं, मुझे मालूम था कि ये सब तेरा ही किया धरा है, इसी वजह से मैं तेरे लिए जुगाड़ लेकर आया हूँ। और उर्मिला फिर इधर उधर देखने लगती है। वो देखती है कि उसे चारों तरफ से अघोरियों ने घेर रखा है और अघोरी मंत्र उच्चारण करने लगते हैं उसे काबू पाने के लिए। उर्मिला वह देख उर्मिला भी हंसने लगती है। उर्मिला ने कहा, तुझे क्या लगता है तू इनसे खुद को बचा पाएगा? तेरा सर्वनाश होके रहेगा। और फिर उर्मिला चीख चीख के हंसने लगती है और उसके हंसते ही जंगल से खड़खड़ाने की आवाज़ आती है। सारे अघोरी अपने मंत्र उच्चारण छोड़ के इधर उधर देखने लगते हैं और वह देखते ही अचानक से जंगल से जंगली जानवर, शेर, लोमड़ी जैसे खतरनाक जानवर उन पर झपट पड़ते हैं और उन्हें खींच के जंगल के बीच ले जाते हैं। और यह देख चौहान काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि वह सोच कर आया था कि वह जीतेगा, उर्मिला की आत्मा को काबू करा लेगा अघोरियों से, लेकिन अघोरियों की मृत्यु हो चुकी थी। सारे जंगली जानवर उन्हें फाड़ चीर के खा चुके थे और फिर आखिर में उर्मिला ने अपना बदला ले लिया। उर्मिला ने विक्रम चौहान को मार डाला काफ़ी क्रूरता से और आखिर में फिर उर्मिला की आत्मा को शांति मिली क्योंकि उर्मिला के साथ वह जो हाल हुआ था उसमें जुड़े सभी लोगों को उर्मिला ने मार दिया था।
और आखिर में उर्मिला को शांति मिलती है और उर्मिला की आत्मा गायब हो जाती है। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही कहानियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।